जय हिंद साथियों, ये प्रोग्राम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे हमारे मुल्क में जो नफरत का माहौल इस वक्त बन रहा है, वो सड़क और बाज़ारों से होता हुआ अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल में तालीम हासिल करने जाते हैं उन तक पहुंच गया है। तू जो बदला तो जमाना भी बदल जाएगा। तू जो बदला तो जमाना भी बदल जाएगा। घर जो सुलगा तो भरा शहर भी जल जाएगा। आज बात करेंगे देश में जहां एक तरफ चंद्रयान के जाने की खुशी है, वहीं हमारे घर के मासूम चांदों के दिमाग में नफरत का जहर परोसा जा रहा है। इसे कोई और नहीं बल्कि जिन पर इन मासूम चांद जैसे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की जिम्मेदारी है। जब वही नफरत की यूनिवर्सिटी के खुफिया सदस्यों के तौर पर खुद काम कर रहे हों तो सोचो इस देश को सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए अपने आकाओं के इशारे पर किस रास्ते ले जाने की तैयारी हो रही है। बात करेंगे मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के कुब्बापुर गांव की। यहाँ पर एक महिला टीचर, जिनका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, उनके अंदर नफरत की ऐसी सोच जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देती है। अपने स्कूल, जिसे तालीम शिक्षा का मंदिर भी समझा जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर में एक मुस्लिम मासूम बच्चे को क्लास के अन्य बच्चों से पिटवाती है, साथ ही खुद भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने टेबल पहाड़ा याद नहीं किया था। इसी बात पर टीचर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सारी मर्यादाएं और इंसानियत को ताक पर रख देती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल होने और सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, जिसमें उप मोहतरमा नफरती टीचर मासूम बच्चों के सामने अपने अंदर नफरती यूनिवर्सिटी का जहर भी उगलती है। इस घटना से लोगों में बेहद गुस्सा है। साथ ही साथ सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। हर नेता या पार्टी अपने फायदे और वोटों के मुताबिक इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इस नफरत को समाज में फैलाने और बांटने वालों को लेकर सब चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी तरफ इस नफरत का शिकार पीड़ित छात्र ने भी अपनी आप बीती सुनाई है और आरोपी टीचर का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अब सुनने में आया है कि आपस में समझौता हो गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि ये मामला एक प्राइवेट स्कूल की टीचर मोहतरमा एक बच्चे को अन्य बच्चों से पिटवा रही थी। बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने पहाड़ा याद नहीं किया था। इसी बात पर टीचर को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को दूसरे बच्चों से बुरी तरह पिटवाया। इस मामले में खुद पीड़ित बच्चे ने कहा कि मैंने टेबल याद नहीं किया था, इसलिए मेरे साथ पढ़ने वाले अन्य छात्रों से मुझे थप्पड़ लगवाए गए। ऐसा करने के लिए उनसे टीचर ने कहा था। इसके बाद उन्होंने मुझे करीब 1 घंटे तक पीटा। बच्चे के चचेरे भाई ने बताया कि वो किसी काम से स्कूल की तरफ गया था। वहाँ देखा कि टीचर अन्य बच्चों से भाई को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थी। तभी उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब ये मामला अपने अंजाम तक पहुँचता दूसरा मामला दिल्ली से सामने आ गया। ऐसा लगता है कि इन घटनाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक ही नफरत की यूनिवर्सिटी से तैयार हो रहे एक खास एजेंडे को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। इनका एकमात्र मकसद देश में अंग्रेजी साम्राज्य से ज़्यादा नफरत बोकर सियासी फसल काटने में मदद करना है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी एक मोहतरमा टीचर खुलेआम मुस्लिम बच्चे को पाकिस्तान जाने और न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें बोल रही हैं, जिनको यहाँ कहने में भी रूह कांप उठती है। शायद
उन मोहतरमा टीचर ने भी नफ़रत की उसी यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त किया है। लेकिन याद रखिए, अगर हम सब खामोश रहे तो ये जहर आने वाली नस्लों और मुल्क के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। किस्सा अभी यहीं ख़त्म नहीं होता। मुसलमानों से ये नफ़रत यहीं नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश में एक बस कंडक्टर जिनका नाम मोहित यादव है, उनसे दो मुस्लिम मुसाफिर गुजारिश करते हैं कि रास्ते में अगर आप 5 मिनट के लिए कहीं बस रोकें तो वो अपनी नमाज अदा कर लेंगे। कुछ दूर चलने पर बस में सवार कुछ यात्री उनसे पेशाब करने के लिए बस को रुकवाते हैं, तो कंडक्टर मोहित यादव उन यात्रियों से भी कह देते हैं कि वो भी अपनी नमाज अदा कर लें। बस में यात्रियों की संख्या भी कम थी। फिर क्या, जो यात्री पेशाब करके वापस आते हैं उनका तो मानो जैसे नफरत से भरा दिमाग फट पड़ता है। वो कंडक्टर मोहित यादव से बहस शुरू कर देते हैं और नमाज पढ़ रहे उन यात्रियों की वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और रोडवेज अधिकारियों को भी भेज देते हैं। और उसी वीडियो में बहस के दौरान मोहित यादव कहते भी हैं कि इतने आप लोगों ने पेशाब किया, उतने ही वक्त में इन लोगों ने अपनी नमाज पढ़ ली। आप नाराज मत हों, लेकिन नफ़रत की यूनिवर्सिटी तो अपना पूरा काम समाज को बांटने और जहर फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नतीजा ये होता है कि कंडक्टर मोहित यादव और ड्राइवर को रोडवेज विभाग निलंबित कर देता है। और उसके बाद आप सभी ने सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि मोहित यादव ने अपना एक वीडियो बनाकर अपना पक्ष सबके सामने रखा। उसने कहा कि उसने कोई ऐसा गैरकानूनी काम नहीं किया जिससे उसे नौकरी से निकाल दिया जाए, मगर बेहद शर्मनाक और अफसोस कि उस बेगुनाह की बात पर कोई सुनवाई या जांच नहीं होती। और उसी से दुखी होकर मोहित यादव ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे देता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि वो नौकरी उसके लिए कितनी अहम थी, लेकिन नफ़रत के सौदागरों ने अपने नफ़रती एजेंडे के लिए एक मासूम की जान ले ली। सोचो, अगर ये नफ़रत यूं ही फैलती रही तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल आज मुल्क के सामने खड़ा है। अब भी किस्सा यहीं नहीं रुकता। एक और दिल को दहलाने वाली घटना है महसाना गुजरात की, जहां स्कूल की टॉपर अरनाज बानो को 15 अगस्त को मंच पर सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि वो मुस्लिम है, ऊपर से स्कूल प्रशासन का ये कहना कि बच्ची तो उस दिन स्कूल ही नहीं आई। इससे ये मालूम होता है कि पूरी तरह प्लानिंग के तहत सोच समझकर रणनीति बनाई जा रही है जिससे मुल्क में नफरती एजेंडा फैलाया जा सके। अगर स्कूल प्रशासन में हिम्मत हो तो वो स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं है। ये नफरत इस मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी? इस जहर को ख़त्म करने के लिए अभी कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी ये तो नहीं मालूम, पर यह जहर तालीम के इदारों, शिक्षा के मंदिरों में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए हम आपको जो कहानी वतन की सुना रहे हैं उसके पीछे का मकसद भी यही है कि नौजवानों को अपनी तारीख और इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए कि बाबर को हिंदुस्तान में लाने वाला यहाँ का मुसलमान नहीं बल्कि मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह थे। इसी मुल्क की जंगी आज़ादी के लिए भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी जान का नजराना हंसते हंसते पेश कर दिया। जिस मुल्क पाकिस्तान में मोहतरमा टीचर हमारे मुल्क के बच्चों को भेजने की बातें कर रही हैं, उन्हीं पाकिस्तानी फौज को कश्मीर में रोकने के लिए नौशेरा में अपनी जान की कुर्बानी देने वाला कोई और नहीं, इन्हीं मासूम बच्चों का पुरखे ब्रिगेडियर उस्मान थे। और मोहतरमा टीचर साहिबा को अगर भूल गई हों तो बता दूं कि जिस मुल्क का नाम लिए बिना आपकी और आपकी यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं की रोटी हजम नहीं होती, उसी आपके दोस्त मुल्क पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाने वाला कोई और नहीं, इन्हीं मासूम बच्चों का पुरखा
शहीद वीर अब्दुल हमीद था। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो अपने इसी मुल्क को दुनिया की बेहतरीन मिसाइल तकनीक देने वाले भी इन्हीं बच्चों के पुरखे एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्हें मासूम बच्चों के साथ साथ जो पूरे देश के महानायक थे। अगर थोड़ी भी शर्म और गैरत बची हो तो इस नफरत की यूनिवर्सिटी के झांसे में ना आकर अपने मुल्क को कमज़ोर मत करो, वरना फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर होगा। आखिर में इन 2 लाइन के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा और हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।